हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्काउंट शुरू करने जा रहे हैं। ये भी हमारे एक प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का ही पार्ट है। तो दोस्तों, डिस्काउंट जो है ये आज हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरत की चीज़ बन गई है कि हम कोई भी कहीं भी जाएँ तो हमें हर जगह हर किसी दुकानदार से क्या कहते हैं कि हमें डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट है या इस पर कितने की छूट चल रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें हर ज़रूर चाहिए। तो इस डिस्काउंट को आप को किसी दुकानदार पे जाते हैं तो अगर वो आपको डिस्काउंट भी देता है तो प्रॉफिट तो जब भी कमा रहा है। वो प्रॉफिट कैसे कमाता है और क्या करता है, ये हम आपको इसमें समझाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आप चलते हैं हमारे जो डिस्काउंट का चैप्टर है, इसमें डिस्काउंट क्या करता है। कोई हमारा जो डिस्काउंट है वो हमेशा ऑलवेज़ क्या होता है, मार्क प्राइस पे मिलता है हमें। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस पे कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, और क्या करता है दुकानदार कि कोई भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक, उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्राइस लिख देता है। एक्स्ट्रा प्राइस मतलब एक्स्ट्रा प्राइस जोड़कर लिख देता है, उसे बोल देते हैं मार्क प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स्ट्रा प्राइस इक्वल टू MRP भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो डिस्काउंट देगा वो हमें MRP पे ही देगा। ठीक, तो दोस्तों, अगर हमारी कोई चीज़ 200 रुपये की आ रही है, ठीक, अगर उसे हमें कुछ डिस्काउंट में बेचना है तो वो क्या करेगा कि उस पर 150 रुपये के कुछ या 20 रुपये एक्स्ट्रा लिख देगा। वो फिर उस पर 10% की या 20% का डिस्काउंट कर देगा, तो वो फिर भी प्रॉफिट में है। ठीक, वो जब भी उतना ही दे रहा है। तो ये सिर्फ हमें एक लुभाने वाले चीज़ होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। ठीक, एक जैसे हाँ, कस्टमर को लुभाने के लिए क्या कहता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लाइन लगी हुई होती है। किसी भी शोरूम पे जाओ या किसी शॉप पे जाओगे कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय वन गेट टू फ्री, इस तरीके का। उससे भी अगर ग्राहक उसके नहीं बन पा रहे हैं तो वो क्या करता है, बाय वन गेट टू फ्री प्लस 10% डिस्काउंट, उस पर फ्री भी दे रहा है, फिर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, वो अपने कस्टमर को बुलाने के लिए और अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ करता है। ठीक, क्या करता है, अगर इससे भी कस्टमर नहीं आ रहा फिर क्या करेगा, वो बाय वन गेट टू फ्री या गेट थ्री फ्री प्लस 20% डिस्काउंट प्लस 10% कैशबैक। ठीक, मतलब उसका क्या है कि किसी तरीके से मैं अपनी सेलिंग को बढ़ाऊँ। वो सेलिंग बढ़ाएगा जब उस पर डिस्काउंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा देगा तो डिस्काउंट जो देगा वो अपना एक्स्ट्रा प्राइस पहले ही कॉस्ट प्राइस में जोड़ देता है। ठीक, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है किसी आर्ट सामान की, उस पर अपना एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ देता है, वो फिर उस पर अपना डिस्काउंट वो दिखा देता है कि इतना % डिस्काउंट है। जिससे आप और हम ये सोचते हैं कि यार इतना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, यार एक पे एक फ्री मिल रही है, यानी कि एक पे 10 फ्री मिल रही है किसी भी तरीके का, तो वो अपने घर से कुछ नहीं देता। ये सब हमें लुभाने के लिए पहले ही उसमें कॉस्ट प्राइस में एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ के MRP लिख देते हैं और उसमें फिर ये दिखा देते हैं कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि आज हम आपको डिस्काउंट बताएंगे कि किस तरीके से डिस्काउंट निकाला जाता है और किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से हमें बेवकूफ़ भी बनाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमारा जो है मार्क MP जो होता है मार्क प्राइस, ये MP ही हमारा MRP होता है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, क्या होता है डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैरी ऑन MP या MRP। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस या MRP पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बिल पे होता है डिस्काउंट जो होता है नोट पे
फ्रॉम बिल। ये चीज़ हमें आपको ध्यान में रखनी कि हमारा डिस्काउंट जो कैरिड होता है सिर्फ एमपी और एमआरपी पे होगा। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या कि हमारा जो डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है वो हमेशा किस पे निकलता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसमें दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनता है, एक तो सिंगल डिस्काउंट हमें मिल रहा है कि हमें किसी चीज़ पे, वस्तु पे मतलब सामान खरीद रहे हैं, उस पर हमें पता चला कि ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो सीधा 10% या 20% का डिस्काउंट दिया और उसने जो है कोई चीज़ 20 रुपये की है तो उस पर 10% डिस्काउंट देकर 2 रुपये माइनस 18 रुपये का वो सामान हमें मिल गया। ठीक है, एक ये तो डिस्काउंट हो गया सिंगल डिस्काउंट, इसे बोल देते हैं हम सिंगल। एक होता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक, कि 10 + 20% डिस्काउंट या ऑफ बोल देगा। ठीक, तो इस तरीके के डिस्काउंट को हम किस तरीके से निकालते हैं उसको मैं आपको इजीली मेथड समझाने जा रहा हूँ। कैसे, जैसे एक चीज़ हमने बताई आपको, एक होता है हमारा सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे, यदि हमारा क्या कहा कि उसने कहा इफ 10% और 20% ये डिस्काउंट है। ठीक, तो इसका हम कैसे करते हैं, हमने बताया कि ऑलवेज हम 100% लेते हैं। ठीक, जब हमारा 10% निकाला तो 100 का 10% कितना आ गया, 90 निकल का आ जाएगा, और इसका 20% का यानी कि 20% और 10%। ठीक, और इसका आ जाएगा 80। दोस्तों ये जो हमारा है क्या, ये होंगे हमारे सेलिंग प्राइस। ठीक, इतने में वो बेच रहा है। ये चीज़ हमें देखनी है कि हमारा जो 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो सामान आ रहा है वो हमारी क्या वैल्यू बचती है, उसकी वो सेलिंग प्राइस है, मतलब हम उतने का सामान उसे बेच रहे हैं। तो दोस्तों और एक चीज़ होती है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करते हैं कि हमारा, हमने बताया आपको कि 10 + 20 + 30 या अदर कोई भी डिस्काउंट हो या ऑफ हो, या ऑफ कह दो या डिस्काउंट कह दो, उसका एक ही मोटिव है कि हमें उस पर छूट दी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ थी हमारी। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या है, यदि हमारा क्या है 10% + 20% प्लस, पहले 2 के ले, चलो 3 भी ले लें, 30% ऑफ। ऑफ कह देगा या डिस्काउंट कह देगा। ठीक है, जो हमारा 10 + 20 + 30% डिस्काउंट है, इसका मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। क्या है कि मान लो दोस्तों, एक तो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि हमें सीधा क्या पता 10% की वैल्यू हम निकालते हैं। अभी मैंने आपसे बताया था सिंगल डिस्काउंट से, तो 100 × 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 90/100 × 80/100 × 30 मतलब 70/100। ठीक, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, 4 और 5, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 × 7/5, 9 6 7 42, 2 4 7 21 और 4 5 2, 5 पूरे 25, 25 0, 5 चौक 20, तो हमारा निकल का आ गया 50.4। ठीक, ये हमारा डिस्काउंट नहीं आया, डिस्काउंट आएगा हमारा कितना कि 100 में से माइनस करा 50.4, तो ये आ गया ना 49.6% हमें डिस्काउंट मिल रहा। अब बताओ, आपने कभी सामान खरीदने गए, क्या कहा कि वहाँ 10 + 20 + 30% ऑफ हो रहा,
ठीक, ज़्यादातर सभी हैं 90% को ये पता है कि इसमें जो है 10 + 20 + 10, तो इसमें हमें आपको कि 60% डिस्काउंट मिल रहा, बट ये 60% डिस्काउंट नहीं है, इसका क्या है, ये हमें कितना दे रहा है, 49.6% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो इसका ये इस तरीके से निकलता है। ठीक, हमने बोर्ड पे देखा, दुकान सामान खरीदने गए, उसमें हमने देखा कि 10% + 20 + 30, ठीक है, कस्टमर को लुभा दिया कि 10 + 20 + 30% डिस्काउंट मिल रहा, तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर 90% ऐसे ही जोड़ लेते हैं, तो 20, 10, 50 और 60, यानी कि 60% का डिस्काउंट मिल रहा, पर 60% का डिस्काउंट नहीं है और 50 से भी कम का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। ठीक है, ये सब लुभाने वाली बात है कि इसका मतलब क्या होता है, कोई MRP है, MRP पे हमें 10% का डिस्काउंट देगा पहले, ठीक, फिर उस 10% डिस्काउंट की वैल्यू के निकलने के बाद जो वैल्यू आई उस पर 20% देगा। ठीक, उसकी जो 20% वैल्यू निकलने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर 30% डिस्काउंट देगा। तो ये इस तरीके से हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट निकल के आता है दोस्तों। और एक इसका तरीका ये है, हमारा पता है 10% + 20% + 30%, ठीक, हमें परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी आती है, तो किस तरीके से करेंगे, 1/10 + 1/4 प्लस इसका कितना होगा, 3/10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू हमें 9 में सामान बेचा, 4 की हमें 3 में बेचा, ठीक, और 10 की 7 में बेचा, ठीक, इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया। ये कितना होगी, ये MP है, मार्क प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है, पता चल रहा है हमें, ठीक। तो जब हमें इसकी क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ कटती है काट देते हैं क्रॉस में, अगर नहीं कटती तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 10 चौक 40 और 20% की वैल्यू 1/5 होती है, सॉरी, ठीक, ठीक, 10 पंजे 50, 50 दाम 500, ठीक, और ये 9 चौक 36, 36 सत्ते कितने होते हैं, 3 36 और 7 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल लगा, 1 5 और 2 252, तो हमारा SP निकल गया। तो इससे हम क्या, SP हो गया, तो इससे हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना जाएगा, 500 - 252 = 248। जब हमें डिस्काउंट पता चल गया और हमें MP पता है तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या था हमारा, D/MP × 100। D कितना निकल गया दोस्तों, 248, और MP कितना है हमारा 500, और इंटू 100, 0 कट गया, 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 छंग 30, 49.6%। तो दोस्तों इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल लेना, और अगर इस तरीके से जो सा ये आपको वे इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों और एक तीसरा तरीका और है जो मैं आपको इसमें निकालने बता रहा हूँ कि उस तरीके से कैसे निकाल लेंगे, कि हमारा पता है 10 + 20 + 30%, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम क्या करेंगे, हमें पता है 10 + 20 का निकाल सकते हैं, पहले 2 का निकाल लो। जब हम 2 का निकाल लेंगे दोस्तों, 10 + 20 कितना आ जाएगा, 10 + 20 यानी कि 100 × 90/100 × 80/100, 0 से 0 कट गई, 2 0 से 0 कट, 9 8 72, 72 100 - 72 यानी कि 28%, ठीक है। हमारा निकल गया 28% + 30%, ठीक। हमें 2 का, अगर हमें 2 वैल्यू दे रखी हैं, अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला भी है दोस्तों, क्या है, x + y - x × y/100।
इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास 3 आ गई तो 3 का क्या करेंगे, हम पहले 2 का निकाल के 1 बना देंगे, फिर उसे 2 को ले लेंगे। अब इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब जैसे निकल गया 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 7 और 5 नहीं 14 और 5, और यह आ गया 58 माइनस इस 14 थी 42, 42 में से 5 के 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 8.4, 8.4 में से 49.6। तो आंसर सबका सेम ही आना है। मैंने आपको उसके 3 मेथड बता दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। कि आप एक फॉर्मूला बेस पे बता दिया है कि इस तरीके का फॉर्मूला अगर आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से कर सकते हैं, या हमें परसेंटेज की वैल्यू वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं MP से, और या हम परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू से कन्वर्ट करके MP और SP से निकाल सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो मेरा था एक आपको सक्सेसिव डिस्काउंट समझाने का, कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आ जाता है तो आपको क्वेश्चन में किस तरीके से करना है। ठीक, एक चीज़ दोस्तों जो आजकल हम कल चलते हैं कि क्या, कि बाय 1 गेट 2 फ्री या बाय 2 गेट 10 फ्री। तो इस तरीके का अगर कोई सवाल बनता है तो उसमें क्या करते हैं, ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। अब मैं चलता हूँ बाय 1 गेट 1 फ्री के क्वेश्चन की तरफ, कि हम आपको अगर कोई दुकानदार है कोई, वो उस पर ये कह रहा है कि हम 5, आप मेरे से 5 सामान खरीदो मैं आपको 4 सामान फ्री दूंगा, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो उसका आपको कितना बेनिफिट हो रहा है या क्या प्रॉफिट उस पर आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने ये कहा बाय 5 गेट 4 फ्री, ठीक, 5 खरीदो 4 फ्री पाओ। ठीक, एक क्या होगा बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट। ठीक, और क्या कर सकता है, ये करेगा कि बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% डिस्काउंट प्लस 10% कैशबैक। या आपको किसी भी तरीके से कुछ भी दे दे तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या मुनाफा हो रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, क्या हमने 5 सामान खरीदा 4 हमें फ्री मिल रहा। तो दोस्तों जो हमें फ्री मिल रहा है उसे न्यूमरेटर में रख दो, और जितना हमारे पास आ रहा है 5 हमने खरीद ली 4 हमें फ्री में मिल गई, टोटल उसको डिनोमिनेटर से भाग कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, उसकी परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ जाती है। वो कैसे, यहाँ क्या करा हमने, फ्री लिख दिया अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, इसका कितना आ गया, फ्री कितनी है 4, टोटल कितनी है 5 प्लस 4 इंटू 100, तो 4/9 इंटू 100%। सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा कि कितना परसेंटेज की इसकी वैल्यू है। ठीक है, एक दोस्तों क्या है कि हमसे कहा उसने इसकी वैल्यू निकल कर आ रही कितनी, 4/9, 4/9 प्लस 20% कितना होता, 1/5। जब अब इसे हम सोल्व करेंगे, 9 में MRP हमारी है 9 और हमें 4 का उस पर डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलने के बाद हमें कितने की मिली 5। ठीक, 5 के समान है, उस पर हमने 4 का, तो इसमें क्या हुआ 5 से 5 कट गया 9, 4, इनका डिफरेंस कितना आया 5, तो 5 5
ठीक। तो डिफरेंस आ गया 5, तो 5/9 इंटू 100, ये हमें इसका डिस्काउंट का पता चल गया। ठीक। अब इस तरीके से जैसे इसने करा बाय 1 बाय 5 गेट 4 फ्री, तो इसका हमने कितना आ गया 4/9 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो इसका क्या निकल कर आएगा दोस्तों 9 5, मतलब 9 MRP MP हमारे 9 है और डिस्काउंट हमारा 4 है, तो हमारा सेलिंग MP कितना आ गया 5 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5। ठीक। मार्क प्राइस MP 5 तो सेलिंग प्राइस 4, MP 10 सेलिंग प्राइस 9। सोल्व करेंगे, 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो दोस्तों ये आ गया 5 और ये आ गया 2। तो ये हमारा 5 जो है ये MP है और 2 जो है हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक। अब हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 3, तो डिफरेंस ही तो इसका डिस्काउंट होगा। तो हमारा जब हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो D/MP इंटू 100, तो D कितना हमारा 3 और MP कितना है 5 इंटू 100, 20 या 60% का हमें डिस्काउंट मिला। देखेंगे तो हमारा टोटल हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कि हमें जो है 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ थे हमारा इसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन। आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे आपको इसके कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपका जो था कि डिस्काउंट में किस तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है और किस तरीके से लिया जाता है, शॉपकीपर या दुकानदार जो भी कोई होता है वो किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए कैसे कैसे वो उसमें करता है, ये चीज़ मैंने आपको इसमें समझाई है कि हमें जो है कभी भी ये ना समझे कि हमें जो है इतना % का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम चलो जल्दी से खरीद लेते हैं। नहीं, पहले उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू देख लो कि कितना हमें उस पर मिल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप मैं समझता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको सबको बहुत पसंद आया होगा। और मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।